चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 10th में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 10th वालों के लिए। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा हाई स्कूल एग्जामिनेशन रेगुलर 2021 का होगा, आपका सामाजिक विज्ञान का होगा यानी कि सोशल साइंस का होगा। यह मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में है, यानी कि यह मॉडल क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले ही दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। टाइम 3 घंटे का, यानी कि आपको मालूम होगा कि टाइम 3 घंटे का दिया जाता है आपको पेपर को सोल्यूशन करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का आप यह क्वेश्चन पेपर है। तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कहना चाहता है। तो पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इनके ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्व करना होगा। सेकंड वाला देते हैं कि प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। यानी कि पहले तो आपको निर्देश सही समझ से यानी कि सही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, फिर उसके बाद ही आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। थर्ड वाला देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे जो कि अनिवार्य है, यानी कि आपको करना ही करना होंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक यानी कि 5 अंक का होगा। कुल यानी कि कुल अंक होंगे आपके 25 होंगे। और प्रश्न क्रमांक 6 से 26 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि पांचवा वाला क्या कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 6 से यानी क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसमें कि उत्तर की शब्द सीमा 30 शब्द होगी। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2 अंक आवंटित है, यानी कि 2 अंक मिल जाएंगे आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर। छठा वाला क्या कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक मिल जाएंगे। उत्तर की शब्द सीमा 75 शब्द होना चाहिए मिनिमम, यानी कि 75 शब्द होना चाहिए। सातों बार भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 15 से 21 तक आपको यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दी जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4 अंक यानी कि 4 अंक आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन का जवाब देने पर। उत्तर की शब्द सीमा 120 शब्द होना चाहिए। आठवां वाला है कि प्रश्न क्रमांक 22 से 26 तक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दी जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 5 अंक देगा और उत्तर की शब्द सीमा लगभग 150 शब्द होना चाहिए। नवा वाला देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 26 का आपको उत्तर दिए गए निर्देशों को भारत के रेखा चित्र यानी कि रेखा मानचित्र को आपको दर्शाना है, उसमें दर्शाना है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना। तो फ्रेंड्स यहाँ शुरू हो रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आप सामने है, वेरी मोस्ट है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 कहना चाहता है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है, यानी कि सही विकल्प आपको छांट कर लिखना है। तो यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा, यानी कि 5 अंक का आपका यह क्वेश्चन पेपर होगा। यानी कि तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य होती है। फ्रेंड्स जो संविधान है हमारे देश का जो संविधान है उसमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो आपको पता होगा। क्या 6 हैं? नहीं दोस्तों। क्या 14 है? नहीं। क्या 12 है? नहीं। तो 11 है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही होगा, यानी कि आपके मौलिक कर्तव्य हैं वही आपके 11 हैं। तो आपको कौन कौन से होंगे आपको इसके नाम भी याद करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपके फिलहाल के यहाँ पर यानी कि आपको यहाँ पर बहुविकल्पीय है, इसलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी देते हैं, ये रहा आपके सामने है कि राज्यपाल अनिवार्य अंग रहता है। फ्रेंड्स जो राज्यपाल होता है वह अनिवार्य किसके लिए रहता है? क्या संसद के लिए रहता है या फिर विधानसभा के लिए रहता है या फिर न्यायपालिका के लिए रहता है या फिर राज्यसभा के लिए रहता है? तो आपको पता होगा जो राज्यपाल होता है वह किसके लिए होता है? वह विधानसभा के लिए होता है। जी फ्रेंड्स विधानसभा के लिए होता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं कि आतंकवादी निम्न माध्यमों से यानी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं? तो आपको यहाँ पर जवाब आने का चाहिए, कौन सा आना चाहिए? क्या आतंकवादी शांति वार्ता से करते हैं? नहीं दोस्तों। क्या शिक्षा से करते हैं? नहीं। क्या राजनीति से करते हैं? नहीं। तो आपका जवाब आ गया यानी कि हत्या अपहरण से। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आतंकवादी ही देखकर आप समझाइए कि आतंकवादी हमेशा हत्या और अपहरण करते हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है आप सामने है, वेरी मुश्किल है कि भारत में अब तक पूर्ण हुई पंचवर्षीय योजनाएं हैं। फ्रेंड्स जो भारत में आज तक जितनी भी पूर्ण हुई पंचवर्षीय योजनाएं हैं वह कितनी है? क्या 5 हैं या फिर 10 हैं या फिर 13 हैं या फिर 12 हैं? तो आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो अगर जानते हैं तो आप हमें इसका जवाब जरूर बताइएगा। फिलहाल की मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भारत में अब तक पूर्ण हुई पंचवर्षीय योजनाएं हैं वह आपकी 12 होंगी। जी हाँ फ्रेंड्स 12 है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर ई दे लेते हैं कि उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है। फ्रेंड्स जो उपभोक्ता जागरूकता है वह किसके लिए आवश्यक है? क्या शोषण के बचाव के लिए आवश्यक है या फिर उच्च जीवन स्तर के लिए आवश्यक है या फिर हानिकारक उपभोग यानी कि उपभोग को रोकने के लिए आवश्यक है? तो आपका जवाब होगा यानी कि उपयुक्त सभी के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स आपके सामने यानी कि ये तीन दी जा रहे हैं वह तीनों के लिए ही आवश्यक है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल के चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है आप सामने है, वेरी मोस्ट है, यही भी बार बार आता है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होगा, अगर आपने जवाब दे दिया तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं।
तो क्वेश्चन नंबर आ है आपके सामने है, वेरी वेरी मोस्ट, यह भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर आ क्या कहना चाहता है कि विभिन्न देशों में यानी कि अलग अलग देशों में उत्पादन करने वाली कंपनी को कहते हैं फ्रेंड, जो विभिन्न देशों में होती हैं उत्पन्न यानी कि उत्पादन करने वाली विभिन्न यानी कि जो कंपनियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो वह कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वाह आ चुका है यहाँ सामने, ये वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। तो इसमें क्या आना चाहिए, इनके सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहलाता है। फ्रेंड्स, किस अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहलाता है, तो सेवा क्षेत्र होता है वह आपका तृतीय यानी कि तृतीय क्षेत्र कहलाता है। इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि तृतीय आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं कि श्वेत क्रांति द्वारा भारत में को बढ़ावा मिला है, यानी कि श्वेत क्रांति द्वारा भारत में किसको बढ़ावा मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जवाब कौन सा आएगा, तो वह आएगा दूध उत्पादन का। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यानी कि दूध उत्पादन को बढ़ावा मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना की थी। फ्रेंड, जो वंदे मातरम है उस गीत की रचना किसने की थी, तो वह की थी आपकी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर आ जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। ये रहा आपके सामने, इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन वर्ष में हुआ था, तो किस वर्ष में हुआ था, तो आपको पता होगा कि इंडिया विजन यानी कि इंडिया विजन 2020 प्रकाशन भाई आपका 2003 में हुआ था। इसलिए आपका यहाँ पर जवाब आ जाना चाहिए कि 2003। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है यहाँ सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य सामाजिक यानी कि उद्योग यानी कि अघोष संरचना के अंग है, तो आपको यह बताना होगा कि यह सत्य है या फिर असत्य है, तो आपको यह बताना होगा। फिलहाल कि आपका जवाब होगा यानी कि यह आपका बिल्कुल ट्रू बात है, यानी कि यह आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं कि मानस यानी मानस वन्य जीव यानी कि अभ्यारण्य सिक्किम में स्थित है। नहीं दोस्तों, आपका यह इनकरेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रासायनिक उद्योग से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि यह आपका सत्य होगा। और यानी कि भारत में रेलवे जून की कुल संख्या 16 है। नहीं, आपका यह इनकरेक्ट होगा। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश है, यह भी आपका इनकरेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने, वेरी मोस्ट है। यह आपका कह रहा है कि सही जोड़ी बनाइए, यानी कि आपको मिलान करना है, मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना होगा। तो बहादुर शाह जफर क्या है, यानी कि बहादुर शाह जफर कहाँ का था, तो वह था आपका दिल्ली का था। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका दिल्ली का था। और कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, वह आपका सूरत में हुआ था। और भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैं आपको बता रहा हूँ कि वह कब हुआ था, तो भारत जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था वह आज़ाद कश्मीर में हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका आज़ाद कश्मीर आएगा। और यहाँ पर कोपरा दिया जा रहा है, यानी कोपरा किसे कहते हैं, यानी दावाले की तरफ चलते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का दावाला किस पर चला जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका यानी कि दावाला जो क्वेश्चन होगा, यानी कि दावाला क्या कह रहा है यहाँ पर, तो दावाला क्वेश्चन आपका आएगा यानी कि 2000 यानी कि आपका क्या आना चाहिए यहाँ पर, तो दावाला क्वेश्चन आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हॉलमार्क क्या है, तो हॉलमार्क आपका ये स्वर्ण आभूषण होगा और यहाँ पर चला जाएगा इसका आपका यानी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको आंसर देना होगा इसका कि संविधान क्या है, यानी कि संविधान क्या होता है आपको यह बताना होगा। तो यानी देश का सबसे बड़ा कानून ही संविधान कहलाता है, आप इस तरीके से इसका परिभाषा दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव करता है वह कौन करता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आना यानी कि आपका कौन सा आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि नियमों का संहिता यानी दस्तावेज आपका आएगा पहला वाला क्वेश्चन, यानी कि नियमों का संहिता दस्तावेज आना चाहिए। तो लोकसभा का जो चुनाव अध्यक्ष करता है वह कौन कहलाता है, लोकसभा सदस्य करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका लोकसभा सदस्य करते हैं वो, यानी क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है कि नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अभियान किसने चलाया था, वह महात्मा गांधी ने चलाया था, यानी कि महात्मा गांधी ने चलाया था। तो दावाला क्वेश्चन आ चुका है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, वह 2012 से 2017 तक रहा था। और यह क्वेश्चन है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र क्या है, तो द्वितीय क्षेत्र आपका निर्माण यानी कि निर्माण खेत है, इसलिए आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा निर्माण खेत। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सामने, क्वेश्चन नंबर ई है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि मृदा अक्षय यानी कि मृदा अक्षय किसे कहते हैं, यानी कि मृदा अक्षय यानी कि मृदा का अक्षय, इसलिए आपका यहाँ पर जवाब आना चाहिए, यानी कि मृदा को खराब करना ही मृदा अक्षय कहलाता है। चलते हैं अथवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने अथवाल क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो नए बीज नए उपकरण आपके हरित क्रांति में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, तो अंग्रेजों द्वारा भारत में जो कंपनी आई गई थी उसे ही हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख दो नेताओं को आपको नाम लिखना है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। यह क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, आपको यह बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि मुद्रा क्या है, इनकी मुद्रा क्या है, मनी व्हाट इज मनी, आपको इसके बारे में बताना होगा।
प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है आपको इसके बारे में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर अथवा वाले दे लेते हैं, ये रहा आपके सामने है कि आयात निर्यात किसे कहते हैं, आपको यह बताना होगा। व्हाट इज इंपोर्ट एंड एक्सपर्ट और एगमार्क क्या है, आपको इसके बारे में भी विस्तार के साथ बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन दे लेते हैं, यानी कि उत्तराधिकारी किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना होगा, विस्तार के साथ बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि खरीफ और रबी की कोई तीन फसलों के आपको नाम लिखना है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीम के कोई 3 औषधीय उपयोग आपको बताना होगा। मृदा यानी मृदा परिच्छेदिका से आप क्या तात्पर्य रखते हैं, आपको यह बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि वन्य प्राणी संरक्षण के कोई 3 उपाय आपको लिखना होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी कि ह्यूम ने किन उद्देश्यों को लेकर की थी, कोई 3 आपको उद्देश्य लिखना है, यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का है। अथवा वाला देते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कोई 3 यानी कि कोई 3 आपको राजनीतिक कारण आपको लिखना होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के कोई 3 कारण आपको लिखना होंगे, यह क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट है। अथवा वाला देते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रदूषण के कोई 4 आपको प्रकार बताना है, तो प्रकार आपको पता होंगे। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने के कोई आपको करने वाले कोई 4 कारक को आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्वामित्व के आधार पर कोई 4 उद्योगों को आपको समझाना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि संचार के साधन वर्तमान युग में अत्यंत महत्वपूर्ण व उपयोगी कैसे हैं, आपको यह विस्तार के साथ समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कोई 4 प्राकृतिक आपदाओं के आपको लिखना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि दांडी यानी दांडी जो यात्रा का वर्णन आपको करना है, जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आपको वर्णन करना है, यानी जो जनरल डायर था उसके बारे में आप थोड़ी बहुत थ्योरी लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं, सड़क सुरक्षा की कोई 4 आपको उपाय लिखना है। क्वेश्चन 19 है कि भारत चीन युद्ध के कोई 4 आपको परिणाम लिखना है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि भारतीय संविधान की कोई 4 आपको विशेषताएं बताना है। भारतीय नागरिकों के कोई 4 आपको मौलिक अधिकार बताना है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के कोई 4 कारण आपको लिखना होंगे। क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 देते हैं कि समाजवादी आर्थिक प्रणाली के कोई 4 आपको गुणों का वर्णन करना है। अथवा क्वेश्चन देते हैं समाजवादी आर्थिक प्रणाली के कोई 4 दोषों को आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दुरिया जंगल संघर्ष का वर्णन आपको करना है, विस्तार के साथ करना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि 1971 के भारत पाक यानी कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के कोई 5 आपको परिणाम लिखना है। क्वेश्चन 23 देते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन आपको विस्तार के साथ समझाना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के कोई 5 आपको परिणाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 देते हैं, ये रहा आपके सामने है कि संघात्मक शासन प्रणाली के कोई 5 आपको लक्षण लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि जनसंख्या विस्फोट के समाधान के कोई आपको 5 उपाय लिखना होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रजातंत्र की सफलता के आपके कोई 5 यानी कि तत्वों को आपको लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि जिला पंचायत के कोई 5 कार्य आपको लिखना होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 है भारत के मानचित्र को आपको निम्नलिखित को दर्शाना होगा, यानी कि किसे किसे दर्शाना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, बांग्लादेश कहाँ है, आजाद कश्मीर कहाँ है, वेतना यानी वेतना नदी कहाँ पर है, नेपाल कहाँ पर है। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट